अब नेक्स्ट है बैक, BAC बैक लिखिए। ट्राउजर का बैक बनाने के लिए हमारे पास बहुत ही कम काम रह जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी शेप बन चुकी है। जो इसमें डिफरेंस होगा वही चीजें हमने सारा कुछ करना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट मेरे पास जो है बैक का स्टेप 17, 5 to 11। 5 to 11 कैसे करेंगे हम लोग? इनसाइड, ये जो है 5 to 11 इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो मेरे पास ये एरो क्या आएगा? इस डायरेक्शन का, मतलब ये डायरेक्शन मेरी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, यहां से मैं इनसाइड आ रही हूँ, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डायरेक्शन इनसाइड 11, मूव टुवर्ड्स पॉइंट 0। कितना जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 to 11 हमारे पास 2 सेंटीमीटर कैलकुलेशन आएगी, और इसको हम मार्क करेंगे। ये रहा 2 सेंटीमीटर। ये रहा, ठीक है, ये मेरे पास 11 है, और कितना है? 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज मूव अप 11 to 12, from 11 to 12, same amount 2 सेंटीमीटर। ये आया, ठीक है, इसको हम ज्वाइन विथ 12, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बैक के लिए है, और मैं इसके साथ करती तो ज्यादा अच्छा, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ब्लू के साथ। एक्स्ट्रा लाइन में अंदर से कर रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए, ये हमारी ब्लू वाला एरिया जो है ये बैक के लिए है। ठीक है, अब जो पॉइंट 12 है, इसको हम बैक की जो वेस्ट लाइन है, अब आपको पता है बॉडी राइज है बैक पे, तो इसलिए क्रॉच को इंक्रीज कर 12 to 0, इसको हम साथ में लगा देंगे तो हमारे पास बैक वेस्ट लाइन आ गई। नेक्स्ट पॉइंट 4 to 13, क्रॉच लेना है, जैसे इसका 6 लिया था, तो हमें बैक के लिए भी क्रॉच लाइन कैसे लेंगे? मूव अप 4 to 13, हाफ ऑफ 5 to 4, या 4 to 5, एक ही बात है। तो ये कितना था हमारे पास? 14.4 डिवाइडेड बाय 2, 7.2 सेंटीमीटर। हमारे पास जो 13 की, ऐसे भी बोल सकते हैं 13 इज द मिड पॉइंट ऑफ 4 to 5, तो भी ये चीज आएगी। आप जैसे भी है इसका थ्योरी स्टेप लिख सकते हो। तो अभी मुझे जो है यहाँ पे मार्किंग करनी है 7 पॉइंट। ये ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि हम सेंटीमीटर्स में करते करते गलती से स्केल को फिर से इंचेस में ले आते हैं। तो ये मेरे पास 13 आया।
मिड पॉइंट बोथ साइड कितना आएगा 7.2 7.2 ये हमारे पास 13 इज मिड पॉइंट। अब नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे हो गया, अब बैक की क्रॉच भी लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये 7 है, इसको लाइन को एक्सटेंड करेंगे 20 स्टेप नंबर 20 7 to 13 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट आ गया 14। इसका बैक के लिए कितना एक्सटेंड करना है वो हमने, जो हमारे पास जितना अमाउंट था मेजरमेंट ऑफ 4 to 7, ठीक है, इसको लेने के बाद माइनस इस पॉइंट को जितना हमारे पास मेजर करेंगे, ये जो 2.4 था, ठीक है, इसमें से माइनस 0.5 करेंगे, तो हमारे पास आ गया 2.4 राइट, माइनस 0.5 बचा क्या 1.9 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि हमें जो 7 से लाइन एक्सटेंड करनी है 4 to 7 2.4 है, उसके से माइनस 0.5 करके जो रेस्ट अमाउंट आ रहा है उसका हमारे पास 7 to 14 होगा, दैट इज 1.9 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से लाइन लगानी है। ये मेरे पास आ गया 14 पॉइंट, मैंने एक्सटेंड की, कितनी है ये 1.9 सेंटीमीटर। अब जो है क्रॉच की, एक तो ऊपर से इधर से हमने किया, ऐसे ही नीचे भी जाएंगे 14 to 15.5, ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 15। अब क्रॉच लाइन जो लगेगी वो कहाँ से लगेगी, इस जगह से, ये ज्वाइन करेंगे, 12 होगा, 13 होगा और 15 होगा। साथ में हम और इजी करने के लिए यहाँ से हम इसकी एक्सटेंड करेंगे लाइन, जैसे यहाँ पे 1.75 था, तो बैक के लिए कितना आएगा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होगा 2.75, तो मैं इसी लाइन को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया फॉर बैक 4B, राइट, 4B 2.75 सेंटीमीटर, दैट इज डायगोनल फॉर क्रॉच टचिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। और यहाँ पे भी मैंने बता दिया था, यहाँ पे आया था, और 14 to 15 कितना आया था हमारे पास 0.5 डाउनवर्ड आया था, ठीक है, ये हमारा स्टेप 21 था और ये क्रॉच वाला 22 है। अब नेक्स्ट है, इसको हमने कर लिया, तो बैक की क्रॉच कैसे बनेगी उसके लिए हमने करना है 23rd पहले हमने क्या करना, 13 को 14 से मैच करना,
15 से, सॉरी। ये देखो स्केल रखने से जैसे पॉइंट मैंने मैच किए उसी पॉइंट पे इसको पहले हमने 4B को 15 से मैच करो। अब आपको यहाँ पे क्रॉच का जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, स्केल की जो आपस में जॉइनिंग सिस्टम है उसमें भी डिफरेंस आएगा। एट ए टाइम सेम टाइम पे हम सारे पॉइंट्स को नहीं कर पाएंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट 15 टू 4B, देन 4 टू 13, after that 13 to 12। अब ये ब्लू लाइन जो है हमारे पास बैक ट्राउजर की क्रॉच लाइन बन गई है। सेम फ्रंट में रहेगा, ऑन फोल्ड लाइन है, क्रॉच का हो गया, वेस्ट लाइन हो गई है। अब हमारे पास इन साइड लेग, उसके लिए क्या करना होगा मुझे, 2 to 8 जो है, 8 को एक्सटेंड करेंगे 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 to 16, that is 1.5 सेंटीमीटर। 10 to नी लेवल पे क्या करेंगे, 10 to 17, 1 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे स्टेप एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्रॉच का क्या था, ज्वाइन 4B टू 14, ठीक है। उसके बाद 14B टू 13, 13 टू 12 विथ स्मूथ कर्व, ठीक है। ये है क्रॉच, बैक क्रॉच जो हमने पार्ट्स में ज्वाइन किया, तभी शेप देखो कितनी अच्छी आई है। 4 to 15 डाउनवर्ड, ठीक है, 1.5 है इसका। 14 और कॉन्टिन्यूसली जो हमारे पॉइंट जो ज्वाइनिंग आए हैं, तो हम लिखेंगे 12, 13, 4B, 15। ये सारे जो अंडरलाइन मैंने किए हैं, ये सारे आपके बैक क्रॉच के लिए पॉइंट जुड़ेंगे, लेकिन उसका जो डिवीजन है, फर्स्ट इज 4B टू 15 ज्वाइनिंग, देन 14B टू 13, देन 13 टू 12, और ये लाइन एकदम स्मूथ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ये था हमारा 23 स्टेप। 24, 8 टू 16, 1.5 सेंटीमीटर, और इसको लिखेंगे मूव आउट। 25 ऑन नी लाइन के बॉटम लाइन पे था, 10 टू 17 मूव आउट 1 सेंटीमीटर, ज्वाइन विद किसके साथ करोगे, हमारे पास 15 है, 0.15, 17 टू 15 को हमने ज्वाइनिंग करनी है। पेंसिल के साथ कर रही हूँ क्योंकि हमें कर्व देना है, ठीक है। और 16 को
17 से किया, ये 1 सेंटीमीटर है। अब इसका मिड पॉइंट लेंगे, अगर हमारे पास वो चीजें मैं आपको बताया था कि कैसे करना है। ये है मेरे पास 11 आ रहा है। 11 मीन्स 5.5, ठीक है। 5.5 से यहाँ पे 2.5 था, यहाँ पे 0.4 लेंगे। अब 0.4 मैंने जैसे अभी आपको बताया, 5 से एक लाइन को पीछे हट के ड्रॉ करना होगा हमें। और ये हमारे पास पॉइंट क्या है, 15A, और ये है 15B। अब मैं यहाँ पे आपको जूम करके बताती हूँ। जब हमने 17 और 15 को डायगोनली ज्वाइन किया, ये लाइन आई, ठीक है, और ये हमारे पास 15 है और ये हमारे पास 17 है, इन दोनों का मिड पॉइंट, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे 15A। 15A को राइट एंगल पे 0.4 सेंटीमीटर ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। ये जूम करके बता रही हूँ। और यहाँ से इस तरह से कर्व लाइन हमारी जाएगी, ये इस पॉइंट से, ठीक है। ये आप स्केल के साथ भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। ये हमारी लाइन का ध्यान रखना। पहले वाली जो लाइन थी सेम, उसमें क्या था, 0.25 था। जो फर्स्ट लाइन हमने यहाँ पे की थी, ये 7A था। ये फ्रंट के लिए थी, ये बैक के लिए। पॉइंट हमारा ये बनेगा। ये क्लियर हो गए पॉइंट्स आपको? अब मुझे ब्लू कलर के साथ, देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम। और ये रहा लेग कर्व, यहाँ से ये मैंने कर्व ज्वाइन किया, और इसी को फिर इस लाइन से, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन। स्केल से लगा दो, क्योंकि हाथ हिल जाता है इधर। ये मेरी पास लाइन, ठीक है। अब हमारे पास जो ब्लू है, 16, 17, 15A to 15B, ये जो लाइन है, और यहाँ पे 15, 4B, 13, 12, ये हमारा बैक का प्रपोर्शन था। अच्छा, ये डन हो गया, ठीक है।